कहानी की शुरुआत में लीला नाम की एक औरत को दिखाया जाता है जो कि डिवोर्सी होती है। और उसने डिवोर्स इसलिए लिया होता है क्योंकि उसका पति उसे मारता पीटता था। इसलिए वो अपने शहर को छोड़कर एक दूसरे शहर में शिफ्ट हुई होती है जहाँ वो अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। यहाँ पर लीला एक स्कूल टीचर होती है। वहीं कहानी में दूसरे किरदार को दिखाया जाता है जिसका नाम जेसन होता है। वो मिडिल क्लास फैमिली से आता है। घर चलाना थोड़ा मुश्किल होता है और उसके परिवार को उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती है। जेसन भी पैसे कमाना चाहता है ताकि परिवार और अपनी छोटी बहन की ज़रूरतों को पूरा कर सके। लेकिन पढ़ाई में होशियार ना होने की वजह से पैसों के लिए कभी कभी वो ड्रग्स भी बेचता है। अब लीला क्लास में अकेली होती है तो वहाँ पर पीटी का टीचर आता है और वो वहाँ आकर उसे ग्रीट करता है और इंट्रोडक्शन के बाद वहाँ से चला जाता है। रात में दो जोड़ी बातें लीला अपनी माँ के साथ करती है और उसके बाद वो सो जाती है। अगले दिन जेसन लीला से पढ़ाई के लिए मदद मांगता है तो लीला खुशी खुशी उसकी हेल्प करना स्वीकार कर लेती। मगर यहाँ पर एक ऐसे में जेसन को लीला की ज़रूरत होती है और ऐसे खुद पर होता है। मगर जेसन अपनी ज़िंदगी के बारे में शेयर नहीं करना चाहता और वो यहाँ से चला जाता है। दरवाजे में वो एक हिस्ट्री की टीचर से टकराता है मगर जेसन उसे अनदेखा करके वहाँ से चला जाता है। हिस्ट्री की टीचर लीला को कहती है कि इसको सुधारना बड़ी टेढ़ी खीर है। अगले दिन लीला को पता चलता है कि जेसन स्कूल में नया है और वो पढ़ाई में भी कोई खास अच्छा नहीं है। इसलिए अब वो उसकी हेल्प करना चाहती है एक टीचर के तौर पर। थोड़ी देर में पीटी टीचर लीला के पास आता है और शाम को कहीं बाहर जाने के लिए इनवाइट करता है और लीला भी इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेती है और ये दोनों शाम को बार में जाते हैं जहाँ पर वो खूब मज़े करते हैं। बार में जेसन भी होता है और लीला की कार उसको देखकर वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। अगले दिन लीला जेसन क्लास बंक करके बाहर घूमता देख लेती है और उससे मिलकर जेसन को कहती है कि मैं तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प करना चाहती हूँ ताकि तुम एकेडमिक्स में अच्छा स्कोर कर सको और चाहो तो स्कूल के बाद तुम 30 मिनट की एक्स्ट्रा क्लास भी ले सकते हो। जेसन एग्री हो जाता है और वो पढ़ाई में ध्यान लगाना शुरू कर देता है और धीरे धीरे वो लीला की तरफ आकर्षित हो जाता है। एक रात जेसन लीला के घर आता है जहाँ पर जेसन के चेहरे पर चोटों के निशान होते हैं, मुंह पर खून लगा होता है। लीला उसे अंदर आने देती है और उसके घावों को साफ करती है। पूछने पर जेसन बताता है कि ये बस एक छोटा सा झगड़ा था। अब बाहर बारिश हो रही होती है तो लीला गाड़ी में जेसन को उसके घर छोड़ने की बात कहती है। अब जेसन लीला को एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ से पूरा शहर दिखता था। वो कहता है कि मैंने बार में आपको डांस करते हुए देखा था, आप अच्छा डांस करती हो और मैं भी आपसे डांस सीखना चाहता हूँ। जेसन डांस के बहाने लीला के करीब आने की कोशिश करता है मगर लीला इनकार कर देती है और जेसन को उसके घर छोड़ देती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी जेसन की तरफ आकर्षित हो चुकी होती है। अब एक रात लीला पीटी टीचर के साथ बार में होती है और वहीं पर जेसन भी होता है। बातें करते करते लीला बाथरूम में चली जाती है और बाथरूम के बाहर जेसन लीला को पकड़ लेता है और उसे किस करता है। लीला भी खुद को रोक नहीं पाती और लहर के बहाव में बह जाती है। अब वापस आकर लीला पीटी टीचर से बहाना बनाकर वहां से चली जाती है और घर आने पर जेसन भी लीला के पीछे पीछे पहुंच जाते हैं और लीला से मिलने की कोशिश करता है। लीला अपनी उम्र और जेसन की उम्र के फासले को देखकर उसे मना करती है मगर कहीं ना कहीं वो भी उससे प्यार कर रही होती है और छोटी छोटी लाख कोशिशों के बाद जेसन उसके करीब आ जाता है और ये दोनों नदी के बहाव में एक साथ बह जाते हैं और एक दूसरे में घुलकर सब भूल जाते हैं। अब ऐसे ही छुपकर सबसे इनकी मोहब्बत चलती रहती है। दिन बीतने लगते हैं। जेसन का जिक्र लीला अपनी माँ से भी करती है मगर माँ को ये रिश्ता अच्छा नहीं लगता। एक दिन लीला और जेसन पिकनिक पर जाते हैं जहाँ वो मस्ती कर रहे होते हैं और कुछ तस्वीर भी लेते हैं। यहाँ पर जेसन को पता चलता है कि लीला का एक्स हस्बैंड उसे मारता पीटता था, इसलिए डिवोर्स लेकर वो दूसरे शहर में नई जिंदगी शुरू कर रही है। यहाँ पर जेसन लीला को कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी तकलीफ नहीं दूंगा और तुम्हारा खुद से भी ज़्यादा ख्याल रखूंगा। इश्क आसमान पर था और ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन जेसन की माँ को लीला और जेसन की तस्वीरें मिलती हैं और उम्र का फासला देखकर वो परेशान हो जाती है। कुछ दिन बाद पीटी टीचर लीला से प्यार का इजहार करता है मगर लीला बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। वहीं जेसन की माँ लीला को पीटीएम के चलते देखकर पहचान लेती है और उससे मिलकर उससे उसके बेटे से दूर रहने की सलाह देती है। यहाँ पर जब ये बातें हो रही होती है तो हिस्ट्री टीचर भी सुन लेती है और वो समझ जाती है कि क्या खेल चल रहा है। रात को जेसन की माँ जेसन को उसकी टीचर को लेकर डांटती है, उसे समझाने की कोशिश करती है मगर जेसन घर से निकल जाता है और वो सीधा लीला के घर पहुंचता है और यहाँ पर लीला और जेसन में झगड़ा होता है और लीला उसे अपनी ज़िंदगी से जाने को कहती है मगर जेसन उससे सच्चा प्यार करता है और वो लीला को भी कन्विंस कर लेता है। अब पूरी रात एक साथ होते हैं
अगले दिन जेसन लीला को उसके साथ शहर छोड़कर भागने की सलाह देता है, मगर लीला मना कर देती है। और ऐसे ही इन दोनों की नज़दीकियाँ एक दिन पीटी टीचर भी देख लेते हैं और गुस्से में आग बबूला होकर और मौके का फ़ायदा उठाकर एक रात वो लीला के साथ ज़बरदस्ती कर देता है और यही बात जेसन को पता चल जाती है। अगले दिन जेसन पीटी टीचर को स्कूल के अंदर ही रगड़ देता है। झगड़े के बाद पुलिस आती है और जेसन को पकड़ कर ले जाती है। लीला जेसन की बेल करवाती है, मगर जेसन की माँ लीला को डांटकर जेसन से दूर रहने के लिए कहती है। अब लीला पीटी टीचर से मिलकर कहती है कि तुम्हारी सारी करतूत स्कूल के कैमरे में रिकॉर्डेड है और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अंदर ना करवाऊं तो तुम केस को वापस ले लो और जेसन को आज़ाद कर दो। अब पीटी टीचर केस वापस ले लेता है और अब जेसन लीला से मिलता है। लीला शहर छोड़कर जा रही होती है क्योंकि उसकी मोहब्बत इस दुनिया के रीति रिवाजों से परे होती है। जेसन यहाँ पर टूट जाता है, बिखर जाता है और लीला शहर छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में।